9 जुलाई 5वां दिन का कथा ब्रह्मा शिव महापुराण पुष्कर राजस्थान में गुरुजी ने आज अष्टमी के लिए बहुत उपाय बताए हैं और जानकारी दिए हैं। तो जानिए पहला जानकारी। कथा के शुरू होते ही गुरुजी ने सभी से कहा है, किसी मंदिर में जाते हो किसी भी समय किसी को धक्का नहीं लगना चाहिए। कोई घाट पे जाओ, वहाँ पर सफाई बनाए रखना है। ऐसे नहीं कि घाट पर कपड़ा छोड़कर आए और अगर आपके कपड़े में किसी का पाँव लगता है तो उसका दोष भी आपको ही लगेगा। और किसी भी शास्त्र में नहीं लिखा है कि घाट में जाओ और कपड़ा छोड़कर आना चाहिए। दूसरा जानकारी उपाय 10 जुलाई को किए जाने वाले विशेष उपाय की जानकारी। गुरुजी ने कहा, अगर कोई मनोकामना बहुत लंबी समय से पूरी नहीं हो रही है, घर में बीमारी है, रोग है, कष्ट है और धन संपदा की कमी है, तो आपको एक कलश जल लेकर शिव मंदिर जाना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए एक विशेष क्रम से जल अर्पित करना है। सबसे पहले आपको गणेश जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर सदानंद कार्तिकेय जी के स्थान पर जल अर्पित करना है, फिर तीसरा जल आपको माता अशोक सुंदरी के स्थान पर अर्पित करना है और चौथा जल आपको माता पार्वती के हस्त कमल में अर्पित करना है और अंत में आपको शिवलिंग पर जल अर्पित करना है। पर पूरा जल आपको शिवलिंग पर अर्पित नहीं करना है। थोड़ा सा जल बचाकर आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे जाएं और बेलपत्री के पेड़ के नीचे जो जल आपने बचाया है वो पूरा जल आपको बेलपत्री के पेड़ के नीचे अर्पित कर देना है। इसके बाद वहीं बैठकर 1 मिनट श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप आप करें। इसके बाद अपना मनोकामना भोलेनाथ से बोल दें। बैठने के जगह ना हो तो आप खड़े होकर भी जल अर्पित कर सकते हैं। बस इतना ही करना है और श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का स्मरण करिए। ये उपाय आपको किसी भी सोमवार को कर सकते हैं और इस सोमवार के अष्टमी को करके अपने मनोकामना भोलेनाथ पर पहुंचा दें। तीसरा उपाय जानकारी। सोमवार के अष्टमी में किए जाने वाला विशेष उपाय है। गुरुजी ने बताया है ये उपाय कब और कैसे करना है। उससे पहले समझ लें ये उपाय किन्हें करना है। जिनको ऐसा लग रहा है वो उन्हें कोई कष्ट दुख तकलीफ पहुंचाने की कोशिश कर रहा है या दे रहा है, कष्ट दे रहा है, या कोई ऐसा कार्य है जो लंबे समय से अटका हुआ है, पूर्ण नहीं हो रहा है। कार्य में सिद्धि प्राप्त करने के लिए घर का कोई भी सदस्य उपाय को कर सकता है। कोई भी 5 वृक्ष के 5 पत्ती, मतलब एक वृक्ष के 1 पत्ती लेना है। ऐसे 5 वृक्ष में से 5 पत्तियां लेना है और एक सफ़ेद फूल लेना है। इन सब चीज़ों को माता अशोक सुंदरी के स्थान पर स्पर्श कराकर निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना है और 5 पत्तियों को और सफ़ेद फूल को आपको अशोक सुंदरी माता के स्थान पर स्पर्श कराना है। कुछ देर स्पर्श कराकर फिर 5 वृक्ष की 5 पत्तियां और 1 फूल निर्मलेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित कर देना है। बस आपको इतना ही करना है। आपके लंबे समय से अटकी कार्य भी पूर्ण हो जाते हैं। चौथा जानकारी उपाय 10 जुलाई सोमवार के अष्टमी के दिन की जाने वाली विशेष उपाय की ओर चलें। सोमवार के अष्टमी के दिन आपको अपने बच्चे के हाथ से शक्कर शिवलिंग पर अर्पित करवा देना है। आप छोटी सी कटोरी में शक्कर ले लेना है और शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र के साथ ही अवधूतेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शक्कर समर्पित करवा देना है। इसके बाद 1 लोटा जल शंकर भगवान के शिवलिंग पर अर्पित जरूर करवा दें। ऐसा करने से बच्चे जिद करना छोड़ देते हैं, बच्चों का पढ़ाई में मन लगता है और आपकी बात सुनना प्रारंभ कर देते हैं। बच्चे अनुशासन में रहना शुरू कर देते हैं। 5वां जानकारी उपाय। सोमवार के अष्टमी में त्वचा रोग होने पर किए जाने वाला एक विशेष उपाय। ये उपाय सिर्फ सोमवार के अष्टमी का है, तो आप ये उपाय कल के दिन इस उपाय को ज़रूर कीजिए। आपको एक पीपल का पत्ता लेना है और उसमें लाल चंदन का लेपन रख लेना है और शिव मंदिर
ले जाना है और पीपल के पत्ते में लेपन लगाए चंदन से शिवलिंग पर त्रिपुंड का निर्माण करना है। त्रिपुंड का निर्माण जैसे आप अपने हाथ के बीच के 2 उंगलियों को उपयोग करते हुए शिवलिंग में 2 लाइन बना देना है। इसके बाद अंगूठे के पास वाले उंगली का उपयोग करते हुए नीचे वाली लाइन बना देना है। पीपल के पत्ते में अधिक मात्रा में चंदन रखना है, इस बात का ध्यान रखना है। अब शिवलिंग में आप अपने हाथ का जो उपयोग करते हुए उंगली से 3 उंगलियों की सहायता से त्रिपुंड बनाया है, उस उंगली को पीपल के पत्ते में स्पर्श कर लें और पीपल के पत्ते को घर ले जाकर रख लें। इसके बाद थोड़ा थोड़ा चंदन अपने नहाने के पानी में मिलाकर स्नान करना है और इस चंदन का उपयोग आपको 5 से 6 दिन तक कर लें, इससे ज़्यादा दिनों तक उपयोग नहीं करना है। इस प्रकार सोमवार की अष्टमी में सिद्ध की गई चंदन से स्नान करने से आपको त्वचा रोग में ज़रूर लाभ मिलेगा। 6वां जानकारी उपाय। सोमवार के अष्टमी में किए जाने वाला उपाय। सीहोर कुबेश्वर धाम में महाशिवरात्रि शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने ये उपाय को बताए थे। अगर आपको लगता है महादेव मेरी सुनते ही नहीं, तो मैं 1 लोटा जल चढ़ाती हूँ या चढ़ाता हूँ, सुन ही नहीं रहे हैं, तो आपको 1 लोटा जल ले जाकर शिव मंदिर में जाना है और जल आपको एक विशेष क्रम से चढ़ाना है और शिवलिंग में जल अर्पित नहीं करना है। सबसे पहले आप शिवलिंग में गणेश जी के स्थान में जल चढ़ाइए, उसके बाद माता अशोक सुंदरी के स्थान पर जल चढ़ाइए, फिर सदानंद कार्तिकेय के स्थान पर जल चढ़ाइए। इसके बाद माता पार्वती के हस्त कमलों पर जल चढ़ाना है। थोड़ा सा जल कलश में बचाकर आप बेलपत्री के वृक्ष के नीचे जल चढ़ा देना है, शिवलिंग के ऊपर नहीं चढ़ाना है। इस प्रकार जल चढ़ाने पर महादेव चिंतित हो जाते हैं कि मेरा भक्त आज ऐसा क्यों कर रहा है, तो महादेव पार्वती से कह देते हैं मेरा भक्त है, अगर मेरा शिवलिंग पर जल नहीं चढ़ाया है, वो तुम्हारे हस्त कमल पर शिवलिंग के जो कटी भाग है उसमें जल चढ़ा देता है। जितना फल मैं प्रदान करता हूँ उससे दुगुना फल प्रदान कर देना। ये उपाय सिर्फ विशेष दिनों में करना होता है, रोज नहीं करना होता। ये सावन के सोमवार के अष्टमी पर आपको ये उपाय ज़रूर कीजिए और अधिक से अधिक लाभ प्राप्त ज़रूर कीजिए। ये सोमवार के अष्टमी के जो उपाय हैं उसमें से आप एक भी उपाय कर लेते हैं तो सोमवार के अष्टमी का पूरा फल प्राप्त हो जाएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव।